रविदास जी उसी झोपड़ी में गाते रहे, गुनगुनाते रहे। एक बार ऐसा आया है कि सूरदास जी सपना में देखे, ड्रीमिंग में देखे, काशी में बहुत बड़ा भक्त है, हमसे भी बड़ा भक्त है, रविदास। रविदास जी जन्म ही लिए तो दूध नहीं पीते थे मां का। गुरु जी का स्मरण किए, गुरु जी को भान हो गया। ये देखो कहाँ, ये दशाश्वमेध घाट पर रहते हैं, पंचगंगा घाट। पंचगंगा घाट से 80 घाट से भी आगे दूर है, लगभग 5-7 किलोमीटर पड़ेगा रविदास जी का जगह पंचगंगा घाट से। और सुबह सुबह निकल गए पैदल, स्नान करके रामानंद जी सीधे जाकर के उसी द्वार पर खड़ा हुए। रविदास जी, तुम लोग कहते हो कि छुआछूत है, आज तुम लोग जात पात की बात करते हो। आज से 600 वर्ष पहले घटना है ना, ब्राह्मण थे ना, उनके दरवाजे पर जाना चाहिए। रामानंद जी उस दरवाजे पर पहुंच गए, दरवाजा खटखटाए, हरिजन का दरवाजा खटखटाए, समार का दरवाजा खटखटाए। रविदास जी के पिताजी निकले बच्चा को लिए हुए, एकदम साष्टांग प्रणाम किया। अरे महाराज जी आप आ गए, ऐसा लड़का हुआ है कि दूधे नहीं पी रहा है। का दिन हुआ? अरे पिछले रविवार का जन्म लिया था, इधर लाओ इधर लाओ। 2 बार कपार ठोक दिए। रविदास, रविवार का जन्म हुआ है, रविदास दूध पियो, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूं, आ जाना, कह के गुरुजी निकल गए। वह लड़का समझ गया, दूध पीने लगा। जब बड़ा हुआ, गुरुजी के यहां पहुंच गया, दीक्षा दे दी। गुरुजी क्या करें? जहां हो भजन करो, भजन करो, जो दे दिया भजन करो, भजन करो। काम क्या करें? जो काम मिल गया वो काम करो, जो काम मिल गया काम करो, भजन करो। देखो रविदास जी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए। आज रविदास जी के भजन पर तुम लोग आते हो। जब वह परमात्मा तुम में उतर जाता है तो तुम्हारे मुंह से निकलता है वह पद में। कबीर साहब से निकला। कबीर साहब गुनगुनाते हुए पाए, रविदास भी गुनगुनाते हुए पाए, नानक गुनगुनाते हुए पाए, गुनगुनाते रहते थे ना। मीरा नाचते हुए पाई, शंकराचार्य ज्ञान के द्वारा पाए। लेकिन ये लोग भक्ति में पाए, गुनगुनाते हुए पाए। वीर सिंह बघेल उस रास्ते से गुजर रहे थे, देखे कि रविदास जूता सी रहा है। देखते ही कबीर साहब के गुरु भाई हैं, भाई वो भी उन्हीं की तरह हैं। रथ से उतरे, कहे कि अरे भाई रविदास चाचा जी लगेगा ना, हमको प्यास लगी है, पानी तो पिलाओ। रविदास उस समय मस्ती में थे, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। मस्ती में जूता सी रहे थे ना, हाथ जूता सी रहा था, वो तो मस्ती में थे, पहुंच चुके थे। चमरौटी जानता है ना, चमार का जो कठवत होता है चमरौटी, उसमें से एक गिलास निकाले, पकड़ा दिए। राजा पिएगा पानी? अश्विनी जी पिएगा? वो जो है क्रोध से फेंक दिए, बक जाकर जौन स्वभाव छूटे ना जीव से, चमक पनिया दे दिया, फेंक दिए। फेंके तो उनके एक बूंद 4 बूंद यहां लग गया ना, लाल लाल है तेरी हो गया, चाम का फेंक दिए, चले आए। वह जो है कपड़ा धोने के लिए चला गया। 2-4-5 दिन के बाद धोबिन धोकर लाएगी ना, नाचते हुए आ रही थी। मेरे मन लागो यार फकीरी में, वो भी वही गा रही थी। मैं तो वही का होनी हो ऐसे हो। राज दरबार में पहुंच गई गाते नाचते, कही कि दिमाग पागल हो गया का इसका? अरे कुछ माइनर कटसी नहीं जानती है का? तो कहा कि राजा अपना वस्त्र रखो, माइनर कटसी अपने पास रखो। मैं चली, कहाँ चली? तो मैं तो हो गई अनबेली, अब न कुछ करने की हवेली, अपनी हवेली रखो, मैं चली। राजा
लेकिन समझता था, बुलाया बुलाया, क्या मामला है, मामला क्या है? कहा कि मामला क्या है, जो आप दिए ना हमको कपड़ा सीने धोने के लिए, था यहाँ वहां दाग लगा था, लाल लाल थोड़ा थोड़ा था। हाँ, तो हम तो हो भी हैं धोने के, बड़ा छुड़ाने का प्रयास किए, छूटा नहीं। तब तो हम तो किसी तरह से छुड़ाएंगे ना, तो हाँ दांत से उसको रगड़े, दांत से रगड़े। जब दांत से रगड़े तो उससे हमको इतनी ऊर्जा गई कि मैं एकदम मस्त हो गई, मेरी सारी ऊर्जा ऊपर चली गई, मैं तो परमात्मा भाव में डूब गई। अब कौन राजा, कौन रंग, कौन धोबी, कौन कपड़ा धोएगा, नहीं धोएगा। मस्ती से निकल गई। राजा पकड़ लिया, पकड़ लिया, राजा तो राजा था ना, पकड़ लिया कि रविदास भाई तो दिए थे काका जी, एक गिलास दिया था, यदि मैं भी उसको पी लिया तो मैं भी पहुंच जाता ना उषा। इसलिए तुम लोग वही फल लेकर जाते हो, वही फल वह गुरु छू कर दे देता है तो प्रसाद बन जाता है। तू कहता कि देखो ना गुरु जी के 5 किलो लेकर गए, एक से हुआ दे दिए, वो सब रख लिए। कहता है ना, वो प्रसाद बन गया अंदर। यही फिर राजा बड़ा गलानिर हुआ कि एक चूहा जो हमारे कुर्ता पर लगा था वह चाट ली थी, ऐसी हो गई। मैं पूरा गिलास पी लिया रहता क्या होता? कबीर साहब से पूछे ऐसे ऐसा कहा, तो कबीर साहब का अरे पगले, उस समय वह लगन में था, लगन में था। कहाँ लगन में था? मेरे लगन लागी यार फकीरी में, उस फकीर लगा हुआ था उसमें, उस परमात्मा में लगा हुआ था, उसका तारतम नहीं। गुरुजी जूता सी रहा था, हाथवा जूता सी रहा था, मेरे पागल हाथ जूता सी रहा था, वह उसमें पहुंचा हुआ था। अब उस हाथ से जो दे दिया वह तो परमात्मा का दिया हुआ कहेगा मेरे बच्चा, उसमें परमात्मा ने उतर गया। तू तो चुक गया ना, संत आशीर्वाद से चुक गया। कैसे चुके? फिर जा रहे हैं। फिर पहुंच गए। रविदास जी देखे राजा आ रहे हैं, आते आते देखे राजा तुरंत खड़ा होकर प्रणाम किए, राजन प्रणाम। कहा कि अरे हमको पानी पिलाइए, तुरंत पिलाइए पांडे जी, देखिए हमारे यहाँ राजा आए हैं, जरा इनको चांदी गिलास में पानी पिलाइए। मैं अछूत हूं, पानी कैसे इनको छुला पिला सकता हूं? पांडे जी वहां पड़ोसी थे, पांडे जी के यहाँ दौड़ कर गए, भाई लो पांडे जी को पानी लाए। राजा कहे कि पांडे जी का पानी नहीं पीने आए, अपना ही पानी पिलाएगा कि मैं ऐसा अभद्रता नहीं कर सकता हूं, मैं अपनी औकात समझता हूं। रविदास जात चमारा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, मैं रविदास जात चमारा, तुम राजा हो, आप राजा हो, ऐसी धृष्टता मैं नहीं कर सकता हूं। कह के तो बड़ा फेर हो गया। कहा कल आपने दिया था। कहा कल भी आए थे क्या आप? तो मुझे मालूम नहीं। कहा कैसे नहीं मालूम? कल एक गिलास दिए थे आप। तो फिर ध्यान में गए वो बेचारे, पूछे तो कहे कि राजन कल भूल हो गई, मैं कल नहीं था। कौन था? एक निरंकार, वह था, वही दिया था जिसको आपने फेंक दिया ना, उसका निरादर कर दिया ना। अब कहकर रविदास के आंख से आंसू आने लगा। राजा बड़ा प्रायश्चित किया कि हाँ हमने निरादर कर दिया। कहा कि अब मैं अपनी औकात समझता हूं, इसलिए मैं आपको पानी पिला नहीं सकता हूं। तो देखो, इसीलिए हमारे यहाँ में पद्धत में है कि जब कोई संत महात्मा ध्यान में रहता है तो हम लोग नहीं बोलते हैं, चुप हट जाते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, दूर हट जाते हैं। चूंकि वह लगन में लगा है, मेरे मन लागो यार, लग जाता है ऐसा जी, मन लग जाता है। तो देखो वहां से सूरदास को भान हुआ कि काशी में रविदास जी हैं। आए, कहाँ आएंगे? सब अपने अपने जात ब्यादर के यहाँ आता है पंथ संप्रदाय। 88 में तुलसीदास से मिले। तुलसीदास से कहे अरे कोई रविदास जी यहाँ जानते हैं? तो हाँ जानते हैं। अरे उसकी हम सपना देख रहे हैं, उससे मिलना है। मिलना है? तो हाँ, तू तो चमार है। कहा अरे परमात्मा का बड़ा भक्त है, हम उनको मिलना है, चले चलो। कहे कि चलो, तू तो अंधे थे ना, उनका
तुलसीदास का पकड़ लिए कंधा, आगे आगे चल दिए। जब घर पर गए तो पता चला कि वो गए हैं नहीं चाम काटने के लिए गए। अब समझ गया, जो हम कहे थे कि फेंका जाता था बैल, कोई मरा होगा, इनको पता चला होगा कि फलाना का मर गया, फेंक दिए हैं, तब फेंकने पर ही जाते थे लोग उठाने, काटने के लिए गए, काट रहे थे चाम, काटेंगे ना। तो ये लोग घर पर नहीं मिले तो वो चले गए वहां मैदान में जहां काट रहे थे बेचारे, अपने छुली गणास से बर्तन लेकर आएंगे ना चम। तब उस समय तुलसीदास जी सूरदास माने नहीं, वहां चले गए खेत में, दूर से ही चिल्लाए भगत रविदास जी, भगत रविदास जी। रविदास जी भी उस समय भी लगन कहीं लगी थी। आप लोग भी अपने ऑफिस में काम करो, कंप्यूटर पर काम करो, फाइल पर काम करो, लगन लगे रहो, काम हाथ करते रहेगा। तू लोग अपना दिमाग इतना लगा देता है उसमें, मन इतना लगा देता है, पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, टेंशन में हो जाता है, पगलाने लगता है, मान लेता कि हम ही करता धरता है। अपने करता धरता से हटा दो बाहर, है करता धरता तो बोलो क्यों मान लिया है, हटा दो करता धरता, एकदम ध्यान में रहो, मगन में रहो, जो हो रहा है सो हो रहा है, जय राम जी का काम करते रहो।